हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। एंड आज है 15 अप्रैल एंड मैं ये वीडियो 11:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड ये डे 2 है ऑफ द ड्रॉपर सीरीज़। एंड आज हमने ऑलमोस्ट टारगेट हिट कर लिए, पर अब मुझे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस और इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। आज मैंने सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन करे हैं इन टोटल। भाई बहुत कम है, मतलब ट्रिग्नो के बीच बीच में कर लिए थे जो सर वगैरह सर ने जो। एक तो मेरा एक लेक्चर रह गया था। हाँ, मैंने ये टिक भी नहीं किया ना, देखो। एक तो मेरा एक लेक्चर भी पता नहीं बीच में मैंने ना स्किप कर रखा था। लाइक मेरे को पता नहीं था, और वो ना मतलब ग्राफ्स बेस्ड ही था। ये देखो, ये मैंने बोला था ना कि मैंने पेज छोड़ रखे, तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने ये देखा कि ये तो ग्राफ वगैरह ही है। तो ये मतलब ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, मतलब ITF में ही पढ़ रखा था इस साल, तो मुझे इतना आता था, आसान था। बाकी फिर मैंने ये सारा आगे की तरफ से ये जो सारे की कॉन्सेप्ट्स होते, ये जो ये सारे जैसे ये है ना, ये सब पढ़ा और एक्सट्रैक्ट कर लिया जो भी था। थोड़ा बहुत ही, इतना कुछ नहीं था। और ये बेसिक चीज़ें तो लाइक ये वाली चीज़ें थोड़ी नई थी, और ये वाली थोड़ी चीज़ें नई थी, ये सारी मतलब ऑलमोस्ट। ये वाली ये मैक्सिमम ये तो मैंने उसमें फंक्शंस में सीखा हुआ था, और बाकी ये सब नहीं आता था। ठीक है, मैथ्स में मैंने ट्रिग्नो आज पूरी आइडेंटिटीज़ वाला पार्ट सारा कर लिया है ऑलमोस्ट। और मुझे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस और करनी है, लाइक रिवीजन टाइप से मैंने सारा कर ही लिया है। बाकी यूनिट एंड डायमेंशन करा था, मतलब पूरा ही रिवाइज ही कर। शिट 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 भाई, नोटबुक गिर गई नीचे यार। उठा लेता हूँ, थोड़ी देर में उठा लूँगा। हाँ, अरे यार ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन मैंने सारा कर लिया। इट्स लाइक सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला तो उसमें भी रहते हैं, केमिस्ट्री में भी। तो मैंने वो इसमें नहीं लिखा था कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मैंने पहले से लिख भी रखा हुआ है, आई गेस। बाकी यही है कि यही नॉर्मल वही सब रूल्स। और देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस इसके अंदर थोड़ी वो होती है, लाइक कि ना ये वाला जो ये सारी चीज़ होती है ना, कि ये लेके मतलब इसका यार मतलब इजी होता है। बस इसमें ना अभी एरर वाला पार्ट आया नहीं, मुझे पता नहीं, इसमें क्वेश्चंस थे नहीं। और एरर वाले पार्ट से मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं अदरवाइज़। उसके अलावा आज हमने और क्या किया। हाँ, और हमने केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर देखा था। अगर मैं निकाल दूँ यहाँ से तो, अरे यार ये दोनों पिंक कलर की ना, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी जल्दी में बहुत आगे पहुँचा था। हाँ, तो ये सब डायगोनल रिलेशन, तो यहाँ से फिर आज फिर से शुरू किया था। लाइक यहाँ से थोड़ा कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ा था, सर ने ऐसे ही बताया था। बाकी आज सर ने बहुत ज़्यादा इनर्ट पेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जो कि हमें P ब्लॉक में भी मैंने कर रखा है। इसके अंदर मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये वो उसी में आता है। बाकी आज इतना कुछ खास था किया नहीं। बायोमॉलिक्यूल्स में सोच रहा था करने का, और स्टार्ट शायद कर दूँ क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम है 12 बजने में, कि मैं 12 बजे सो जाता हूँ। तो बस यही था। और बाकी हाँ, तो मैं इसी वीडियो में कर लूँ। मुझे ना 2-3 सजेशंस चाहिए कि मैं पहली बात तो मैं कि कौन कौन सी बुक्स करूँ, क्योंकि मेरे पास बुक्स तो काफ़ी हो रखी है, और मैं उसके हिसाब से करूँगा। लाइक जो सर वगैरह करा रहे हैं कराएंगे अभी 27 से बैच, तो अभी तो टाइम है। तो मैं अभी खुद से ही एटॉमिक वगैरह और सारी बेस लेवल चीज़ें जिनमें मतलब मैं प्रैक्टिस करके थोड़ा और इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और पीरियोडिक भी मेरा ठीक ठाक ही है, वो भी मैं शायद पढ़ ही लूँ। केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा वीक है, तो मैं इसके लिए वो भी कर रहा हूँ। बाकी मुझे एक चीज़ पूछनी है। मैं 1 मिनट सारी बुक्स निकाल लूँ, 1 मिनट। हाँ, तो मैंने निकाल लिया सारे बुक जो भी मतलब मेरे पास और भी पढ़ी हैं। लाइक अगर तुम देखोगे ना तो काफ़ी बुक्स हैं, अंधेरा है थोड़ा सा। बाकी PYQI HCV दोनों, और ये तो कुछ वही है दिशा के वो। बाकी PYQI, यहाँ दोनों PYQ ये फालतू की हैं। और बस बाकी रफ नोटबुक्स हैं, और ये बाकी सारी फॉरेन ऑथर्स और SLONI और ये सारी पढ़ी हैं। बाकी मैंने अभी यहाँ पे एरोडो भी निकाल रखी है, क्योंकि मुझे लगता है एरोडो से क्वेश्चन आएंगे। बाकी मतलब क्वेश्चन कराएंगे सर, और तो इसके लिए बाकी ये है एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री MS चौहान। देन ये है प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री अवस्थी। देन सिंगेज है, ये शायद मैं कर ही ना पाऊँ भाई मैं, क्योंकि कैलकुलस इज़ नॉट माई हैंड। मैंने इसको तभी लिया था कि मेरी कैलकुलस स्ट्रॉन्ग होगी, पर मैंने कैलकुलस ट्रिग्नो की वजह से वीक रह गया, फिर मेरे को टाइम ही नहीं रहा। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पूरी ही पी के जाऊँ, क्योंकि लाइक मेरा इतना स्ट्रॉन्ग हैंड है कि ड्राइंग वगैरह बना के ना मेरे को जल्दी इंटरप्रिटेशन जल्दी हो जाता है, मेरे को लगता है।
तभी मैं फिजिक्स में जल्दी क्वेश्चन कर लेता हूँ, अगर मेरे से इंटरप्रिटेशन जल्दी हो जाती है ना। बाकी फॉर्मूला बेस्ड तो वही है। बाकी ये वीके जायसवाल सर की बुक है, इन प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक, और ये वाली मैं ट्राई करूँगा कि मैं पूरी करके जाऊँ। आई विल ट्राई कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से करूँ, लाइक बहुत खतरनाक लेवल पे। बाकी ट्रिग्नोमेट्री है और सिंगेज से कर लूँगा अगर मेरे को PDF मिली तो। बाकी सर्वर केयर के मॉड्यूल्स भी है, मैं वो कर लूँगा। एंड ये तो मैं पक्का करूँगा, डेफिनेटली मैं करने की कोशिश करूँगा। देन ऑर्गेनिक और ये सारी चीज़ें, तो ये सारी बुक्स हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं इनमें से कौन कौन सी बुक्स करूँगा। वैसे तो मेरे को लगता है कि ये मतलब MS चौहान एंड फिज़िकल एंड अवस्थी एंड इनऑर्गेनिक वाली तो सर करा ही देंगे ऑलमोस्ट। बाकी पंकज सर ने कहा था कि वो पंकज जोशी सर ने कहा था कि वो ब्लैक बुक और उसमें से कराएंगे एसलोनी और हॉल नाइट से अलजेब्रा वाली, हायर अलजेब्रा वाली। तो वो भी मेरे पास पड़ी है। हॉल ब्लैक बुक नहीं है, वो मैं PDF ढूंढ लूँगा अगर मेरे को मिली। रादर देन मैं मटेरियल से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा जो सर देंगे मैं वही कर लूँ एटलीस्ट, और बाकी बुक से जितना कर पाऊँगा। और बाकी देखेंगे कि क्या करना है। और शायद फिजिक्स में फिजिकल एक्स या DC पांडे में से अगर इलस्ट्रेशंस, ओनली इलस्ट्रेशंस करने की कोशिश करूँगा। बाकी मुझे इतना तो पता चल गया कि मतलब बुक्स सॉल्व करने में तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा, ऑब्वियस है। पर तुम्हें अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे, वरना होगा नहीं। इसके लिए मैंने कोई मतलब वैसे ड्रॉप पर मॉड्यूल मिल गया, देखते हैं उसके हिसाब से। बाकी अभी मैं भी खुद भी थोड़ा बहुत गेन कर रहा हूँ कि ड्रॉप पेयर में कैसे पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट होता है 11th-12th से। तो बस देखते हैं। बाकी कल मैं जैसे मेरी टेक्नो आइडेंटिटीज़ कंप्लीट होगा ना, मैं फिर स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ूँगा अगर बहुत टाइम लगे, क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। लाइक ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक मैथ्स मुझे करना था, जो कि मेरे को इन इस टाइम फ्रेम में करना था। और फिर मेरे को यूनिट डायमेंशन और मैं शायद 1D 2D भी करना शुरू कर दूँ काइनेमेटिक्स का। बाकी और क्या है, केमिस्ट्री। हाँ, केमिस्ट्री में अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग का भी धीरे धीरे टाइम लेगा, क्योंकि उसमें है काफ़ी चीज़ें पढ़ने लायक। तो मैं अब शायद मैं एक दिन में 2 लेक्चर लूँगी, क्योंकि सर थोड़ा बहुत ही पढ़ाते हैं, मेन क्रक्स थोड़ा पढ़ाते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, वो चीज़ है। पर उससे पहले सर बहुत सारी डाउट वो भी लेते हैं, मतलब पुराने वाले जो भी उन सब के होते थे, लाइक पुराने लेक्चर्स दिए हैं तो उसके हिसाब से। तो बस मुझे ये सजेशन चाहिए। ये देखो सिंगेज तो मुझे लगता नहीं मैं कर पाऊँगा, कि लेट्स भाई बहुत बल्क है भाई। इलस्ट्रेशन कर लूँगा पर पूरी नहीं कर पाऊँगा, और ऊपर से एडवांस वाली बुक है, मेज भी नहीं है, बस वही है। बाकी ये और से जो होमवर्क मिलेगा मैं वो कर लूँगा। बाकी ये तो मुझे करनी ही है किसी भी हालत में। आई एम फुली एम्फेसाइजिंग ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि ये मुझे करनी ही है। बाकी देखेंगे। ये भी मैंने सॉल्व नहीं करा, देखो अगर तुम्हें दिख रहा है, ये भी मैंने बिल्कुल सॉल्व नहीं करा, ये भी मैं कर लूँगा। इट्स लाइक हर हफ्ते एक दे दूँगा, क्या फर्क पड़ता है। देन इसके बाद देखो इसमें से एसलोनी पड़ी है, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री की, और फिर अलजेब्रा फॉर बिगिनर्स पड़ी है हॉल नाइट की, और ये शायद हायर अलजेब्रा भी पड़ी है। देखते बुक्स तो सारी पड़ी है, ये भैया से ली थी तो ऑलमोस्ट पड़ी है। बाकी क्रोटो भी पड़ी है, पर देखते हैं रोडोफ का क्या काम होगा भाई, इसका मुझे कुछ समझ आता भी नहीं है ये रोडोफ का। बाकी सर ने भी लेक्चर डाल रखे थे, राजू सर ने, ये रोडोफ के क्वेश्चन सॉल्विंग वाले, वो मैं देख लूँगा, क्योंकि मैं जब मैं टाइम पास करूँगा ना मैं वो देख लूँगा। 8 मिनट की वीडियो थी, इट्स लाइक कि मैं कुछ खाना खाते हुए देख लिया, तो थोड़ा मैं वही सोच रहा हूँ बस। मैं कुछ भी सोचता हूँ, कुछ भी करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। क्या बोल रहा हूँ यार। बस फिर यही है डे 2 में, आज हमने कर ही लिया ऑलमोस्ट। पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे और एम्फेसाइज देने वाला हूँ। सबसे बड़ी गलती जो मैंने 2 साल करी है, मैं वो वापस से नहीं करना चाहता हूँ। आई विल मोर एम्फेसाइज ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस। और अभी मैं बैक ऑन ट्रैक आने की कोशिश कर रहा हूँ। आज 6 साढ़े 6 पढ़ लिया था, देखते हैं बाकी कितना पढ़ेंगे। और बस मैं धीरे धीरे ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को अपने 3 घंटे की सिटिंग आवर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हर दिन अगर मैं करूँगा तो 8 महीने तक, तभी मेरी उस दिन की भी सिटिंग बन पाएगी। तो बस मैं आपको बोलूँगा, सब लगे रहो, करते रहो, और एट दी एंड मचाना ही है सबको। मचोगे या मचाओगे, ट्राई करना मचाओ, क्योंकि मचते तो बहुत लोग हैं, तुम मचाने के लिए पैदा हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।